हेलो गुडीज़, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप सबके लिए लव फोबिया ड्रामा एपिसोड 3 और पार्ट 5 का एक्सप्लेनेशन करूँगी। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यून को देखते हैं जो हान को लोन पे न करने के बदले खरीदने की बात करती है। वह बात करने के बाद चली जाती है और यहीं हमारे ड्रामा का टाइटल लव फोबिया आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बैकहोंग हान को कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर सुना रहा होता है। वो बताता है कि हान के सारे राइट्स, हान की कंपनी की सारे राइट्स और उसकी पॉपुलैरिटी आज से इट्स यू यानी कि यून की कंपनी को हैं। यह सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और हान उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हमें यून और सुल को ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है, जहां यून बिया हान के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी, जो सुल देख लेती है और उससे चिढ़ाने लगती है और पूछती है कि कहीं उसे हान से प्यार तो नहीं हो गया, और यून उसे टाल देती है। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जो एक एजेंसी से काम करने और एडवांस लेने की बातें कर रहा था, जिससे वह जल्दी से जल्दी यून का पैसा चुका सके। फिर हमें बैकहोंग को दिखाया जाता है जो सभी को ड्रिंक करने को पूछ रहा था। नेक्स्ट सीन में यून और सुल को दिखाया जाता है जो कार में बैठी हुई थी। यून सुल को उसे ड्रॉप करने के लिए थैंक्स बोल रही थी। सुल यून को सुहान को लेकर चिढ़ाने लगती है। यून बातें टाल कर चली जाती है और हमें हान को दिखाया जाता है कि वे तीनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। बैकहोंग ड्रिंक करने के बाद सो जाता है। राइटर सॉन्ग हान से कहती हैं कि उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कहती हैं कि मैं हान के ग्रेटफुल हूँ कि उसने मुझे एज अ राइटर अपनी कंपनी में रखा। सुनकर हान गिल्टी फील करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें यून को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम से सुन हो के बारे में बातें कर रही थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं उसके साथ काम तो कर रही हूँ पर मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसकी मॉम हान के बारे में पहले सर्च करती हैं और उसे बताने लगती हैं। वो बताती हैं कि हान एक बहुत अच्छा राइटर है बट उसने 3 साल से कोई भी बुक नहीं लिखी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हान और बैकहोंग को। हान बैकहोंग को ड्रंकन कंडीशन में अपने घर लाता है। बैकहोंग अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। वह कहता है कि उसके भाई को सब सताते हैं और उसका भाई बहुत टैलेंटेड है। यही सुनकर हान अपनी पास मेमोरीज में खो जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि मॉम की डेथ के बाद हान सारे दिन कमरे में रहता था। तब बैकहोंग उसे चीयर अप करने के लिए और सपोर्ट करने की बातें कहता है और सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जब हान ने अपनी बुक आर एंडिंग के लिए प्राइज़ जीता था। बैकहोंग और हान दोनों ही बहुत खुश हुए। बैकहोंग और सॉन्गजी यून की कंपनी में पहुंच जाते हैं। अंदर सभी मीटिंग कर रहे थे। यहाँ पर यून सभी से हान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहती है, जिससे वह अपनी कंपनी के लिए सेम कैरेक्टर जनरेट कर पाए। और सुनकर यांग दुखी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बैकहोंग और सॉन्गजी ऑफिस में आ चुके होते हैं, जिन्हें डायरेक्टर सुल ऑफिस कार्ड देकर वेलकम करती है। डायरेक्टर सुल उससे राइटर हान के बारे में पूछते हैं तो उसे पता चलता है हान पहले से ही कंपनी आ चुका होता है। हान को हमें ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां हान यून से पूछता है कि उसे ऑफिस में क्या काम करना पड़ेगा। साइन करने के बदले वह उसके फ्रेंड्स को अच्छे से ट्रीट करेगी या नहीं। वह कहती है कि अच्छे से ट्रीट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद वह लोग मेरे साथ काम करने को आप प्रेफर ज़्यादा करेंगी। फिर हमें इन दोनों को लंच पर जाते हुए दिखाया जाता है, जहां डायरेक्टर सुल यून को रोक लेती है और उसकी चिंता करने लगती है। यून उससे चिंता न करने को कहकर हान के साथ लंच पर चली जाती है। फिर बैकहोंग और सॉन्गजी उनसे काम के बारे में पूछते हैं तो वह उन्हें प्रोग्रामिंग रूम में ले जाते हैं, जहां वे बैकहोंग को उसकी एआई गर्लफ्रेंड मीरा को दिखाया जाता है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे बताया जाता है कि वे फॉर्मी का सेकंड वर्जन बना रहे हैं। इतने में डायरेक्टर सुल वहां आ जाती है और सभी को लंच पर चलने की कहती है। दूसरी तरफ हान और यून को रेस्टोरेंट में बैठा दिखाते हैं।
वहाँ युन हान को तब्बोकी खिला रही होती है और इन दोनों की कोई फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है। हान के मना करने के बावजूद वो उसे तब्बोकी खिला देती है और पता चलता है कि फ़ोटोज़ क्लिक करने वाला इंसान युन के ही ऑफिस का कोई एम्प्लॉय होता है। फ़ोटोज़ क्लिक हो जाने के बाद वो दोनों रोड पर चल रहे होते हैं और यहीं हमारे ड्रामा का टाइटल लव आ जाता है और यहीं ड्रामा एपिसोड 3 और पार्ट 5 की एंडिंग हो जाती है। आई होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 6 एक्सप्लेनेशन। बाय बाय।